वैनगंगा नदी के किनारे स्थित शंकर घाट और लांजी में कोटेश्वर धाम ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जहां हर साल महाशिवरात्रि पर भक्तों की अटूट आस्था उमड़ पड़ती है। यह तस्वीर हम आपको शंकर घाट से दिखा रहे हैं, जहां इस समय भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। कहीं पर पंचामृत से अभिषेक हो रहा है तो कहीं पर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई दे रही है। चलिए आपको दिखाते हैं आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कोटेश्वर धाम लांजी और बालाघाट के शंकर घाट से विजिट मीडिया की ये विशेष रिपोर्ट। पवित्र वैनगंगा का तट और महादेव का सानिध्य। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बालाघाट का प्राचीन शंकर घाट मंदिर भक्ति के रंग में सराबोर है। मान्यता है कि यहाँ के प्राचीन शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही जीवन के कष्ट कट जाते हैं। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु पावन सलीला वैनगंगा के किनारे स्थित शंकर घाट में पहुंचकर भगवान शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें फिलहाल आप शंकर घाट से देख रहे हैं, जहां पर इस समय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने मिल रही है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो या फिर बच्चे, सभी तरह के लोग यहां पर भगवान भोलेनाथ से कामना के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए पंचामृत जल लेकर, बेलपत्र लेकर शंकर घाट के इस पवित्र शिव धाम में पहुंच रहे हैं। लोगों को थोड़ा देरी का भी अनुभव हो रहा है पूजा करने में, बावजूद इसके श्रद्धालु कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या नाम आपका? रूपांशी मंत्रेले। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप शंकर घाट पहुंचे हैं, क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं और कैसी व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे हम बहुत अच्छा महसूस कर पाए। तो आप देख रहे हैं लगातार ये तस्वीरें बालाघाट के प्राचीन शंकर घाट शिव मंदिर से। वैनगंगा नदी के लहरों के किनारे स्थित इस मंदिर की काफ़ी प्राचीन मान्यताएं है, धार्मिक आस्थाएं है और यही वजह है कि हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। चाहे मंदिर के गर्भगृह की बात हो, चाहे मंदिर परिसर की बात हो या फिर बाहरी छोर की बात हो, हर जगह पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, यानी कि आस्था का संगम यहाँ पर देखने मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर लांजी स्थित कोटेश्वर धाम अपनी ऐतिहासिकता की गवाही दे रहा है। कलचुरी कालीन स्थापत्य कला को संजोए यह मंदिर आज शिव भक्तों के लिए कैलाश से कम नहीं। हजारों की संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए श्रद्धालु यहाँ कोटि कोटि महादेव की आराधना कर रहे हैं। कोटेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी और पत्थरों में आज भी प्राचीन ऋषियों की तपस्या का तेज है। किस तरह का अनुभव है? 21 वर्षों से निरंतर ये सेवा कार्य कर रहे हैं शिव सेवकों के माध्यम से। हमारा जो ये समूह है, जिन भी युवाओं ने अमरनाथ की यात्रा की है एक बार अधिक बार, ऐसे युवाओं का एक समूह है जिसको हम श्री शिव सेवक के नाम से बुलाते हैं। यह समूह प्रत्येक सावन में और शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर शिव भक्तों के लिए प्रसाद का वितरण करता है और हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यह हमारा 21वां वर्ष है और इस वर्ष हम यहाँ पर कुल्फ़ी का वितरण कर रहे हैं। हमारे भंडारे की एक विशेषता है कि हम हर साल जो सामग्री है, उपास की सामग्री, उसको बदल देते हैं। जैसे कि पिछले साल हमने गन्ना रस का वितरण किया था, इस बार कुल्फ़ी का वितरण कर रहे हैं। तो हज़ारों की संख्या में, मतलब 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु इसका लाभ लेते हैं और यह अब ज़िले का एक आकर्षण भी बन गया है। लोगों को उत्सुकता भी रहती है और वो इस हमारे प्रसाद वितरण का इंतज़ार भी करते हैं और भगवान शिव की कृपा है कि साल प्रति साल यहाँ पर भक्तों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इस साल काफ़ी अधिक भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने मिल रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। व्यवस्थाओं के नज़रिए से देखें तो किस तरह की व्यवस्था है शिव सेवकों के द्वारा यहाँ पर की गई है? श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, हमारी जो शिव सेवक संस्था है वो प्रारंभ से ही, मतलब 21 साल से ही, एक तो दर्शन व्यवस्था और प्रसाद व्यवस्था, इसका हम लोग जिम्मा संभालते हैं और हमारी यह चिंता होती है कि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, चाहे वह भगवान शिव को आत्मसात करने का वो हो या प्रसाद ग्रहण करने का हो, कोई भी इससे वंचित ना रहे। ऐसी व्यवस्था हमारे से बनाई जाती है
और निश्चित तौर पर हमारी व्यवस्था का ही परिणाम है कि यहाँ दर साल भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और निश्चित तौर पर अब तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 30 से 40 किलोमीटर के दायरे से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। जैसे भगवान कोटेश्वर की महिमा है, वैसे ही भगवान भोलेनाथ शंकर घाट वाले जो हैं, इनकी भी महिमा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और श्रद्धालुओं का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। और यह अति प्राचीन एक चमत्कारी मंदिर है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आने वाले समय में और अधिक व्यवस्था लगेगी, जिसके लिए हम शिव सेवक जो समिति है वो पूरी तरह से तैयार है। तो आस्था, विश्वास और भक्ति का ये संगम बताता है कि भगवान भोलेनाथ केवल पत्थरों में नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के अटूट विश्वास में बसते हैं। चाहे कोटेश्वर महाधाम हो, चाहे शंकर घाट में घंटियों की गूंज, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर हर कोई भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आतुर है। और उसी का ये नज़ारा हम आपको इस समय बालाघाट के शंकर घाट से दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बजरंग दल सेवा समिति ने पहली बार एक ऐसा चल समारोह निकाला जिसने शहर की सड़कों को शिवमय कर दिया। बलभीम व्यायामशाला के प्रांगण से जब शाम 7 बजे प्रभु श्री राम की आरती हुई तो माहौल दिव्य हो गया, लेकिन आकर्षण का केंद्र बना हनुमान जी और शिव जी का वो भव्य मुकुट, जिसे धारण कर साधकों ने नगर भ्रमण किया। लक्ष्य अग्रवाल ने इस भारी भरकम मुकुट को धारण कर बजरंगबली का स्वरूप लिया, तो पीयूष सावरे भगवान भोलेनाथ के मुकुट में साक्षात देवतुल्य नजर आए। बजरंग सेवा समिति के संरक्षक अजय यादव और किरण भाई त्रिवेदी की उपस्थिति में यह शोभा यात्रा आगे बढ़ी। बजरंग दल के उत्साही युवाओं के पहरे में भगवान शिव और हनुमान जी के चोलाधारी महाराज जब सड़कों पर निकले तो उनके दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। बैंड बाजे, डिस्को लाइट और डीजे की धुन पर झूमते हजारों श्रद्धालु, यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था। पुराना श्री राम मंदिर से शुरू होकर यह काफिला हनुमान चौक, कालीपुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर से वापस होते हुए श्री राम मंदिर पहुंचा। लेकिन नगर भ्रमण से पहले मुकुटधारी महाराज और शिव जी के वेश में साधक ने मंदिर की परिक्रमा कर मर्यादा पुरुषोत्तम का आशीर्वाद लिया। भक्ति और शक्ति का यह अनूठा संगम महाशिवरात्रि के पर्व को हमेशा के लिए यादगार बना गया। सेवा का संकल्प और खुशियों का अनूठा संगम। सरेखा के महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय में पूर्व पार्षद रामभाऊ पंचेश्वर ने सहयोग हॉस्पिटल के माध्यम से विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। वार्ड नंबर 5 और 31 के सैकड़ों बासिंदों ने यहां न केवल अपनी बीमारियों का उपचार कराया बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों से सेहत के महत्वपूर्ण सुझाव भी लिए। शिविर में विशेष रूप से आँखों की जांच पर जोर दिया गया, जहां बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लाभ उठाया। इस आयोजन की चमक तब और बढ़ गई जब रामभाऊ पंचेश्वर ने बताया कि इस साल यह शिविर उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि उनके घर पुत्र रत्न यानी कि पोते का जन्म हुआ है। दादा बनने की इसी असीम खुशी को उन्होंने व्यक्तिगत जश्न के बजाय वार्डवासियों की सेवा और उनके आशीर्वाद के साथ मनाने का निर्णय लिया।
पार्षद लोहिना पंचेश्वर और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस कैंप ने साबित कर दिया कि जब खुशियां समाज के साथ बांटी जाती है तो वे दुआओं में बदल जाती है। स्वास्थ्य शिविर हमने लगाए हैं। स्वास्थ्य शिविर इसलिए लगाए कि हमारे वार्ड के हर नागरिक के स्वास्थ्य में अच्छा बुरा उनको देखने के लिए हमने आज अपने वार्ड की चिंता की है कि भाई किसी को आँखों की तकलीफ़, जोड़ों का दर्द या बुखार, जो भी अन्य प्रकार की बीमारियां, इसके लिए हमने शिविर लगाए। और शिविर लगा करके मैं हर साल यही यानी जनता को सेवा देने का काम करते हैं, डॉक्टरों को बुला करके शिविर। और ये निःशुल्क शिविर है जिसमें गोली दवाइयाँ वो भी निःशुल्क हैं। अब शिविर लगाने का एक और अच्छी और खुशी की बात है कि मैं अपने घर से पोता हुआ है, इस खुशी में मैंने अपने शिविर लगाया है।